आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी आप जानते हैं हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होने वाले हैं, तो सभी उम्मीदवारों ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अभी आपने देखा होगा NIT 86 विधानसभा के पाखल मोहता गांव में NIT 86 के विधायक नीरज शर्मा ने अपना ऑफिस खोला था, तो वहीं पर वेदपाल भड़ाना है जिन्होंने कुछ बोला था। अब इनका बयान जो है वायरल हो रहा है, कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी पर भाई साहब अपनी सफाई देना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि वो बयान क्या था और इनके कहने का क्या मतलब था। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं तो सभी आपका बयान आ रहा है, काफ़ी वायरल कर रहे हैं कुछ लोग। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। और जो मेरा बयान आ रहा था वो थोड़ा सा ऑडिट करके उसको जो बयान को उसको घुमा फिरा के ऑडिट करके गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उसका मोटिव मेरा ये नहीं था, क्योंकि मैं भी गुजर हूं तो मैं गुजर के खिलाफ क्यों बोलूंगा। भाई हम भी गुजर है, हमारा इलाका गुजरों का है, तो मैंने ऐसा नहीं बोला था। उसमें नीरज भाई साहब ने बोला था हल्के में कि भाई जिस गांव में जिस हिसाब से हमारे को वोट मिलेगा हम उस हिसाब से नौकरी देंगे। लेकिन मैंने कहा जी ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हमारा पाली गांव सबसे बड़ा गांव है और पाली गांव में वोट आपको कम मिलते हैं, 800,000 वोट मिलते हैं, तो ये थोड़ी ना कि आप वहाँ पे 8-10 नौकरी दोगे। हमारे पाली गांव में लगभग 7,000 वोट है, 20,000 की आबादी है। तो मैंने कहा था कि भाई नहीं, पाली में आपको ज़्यादा वोट देने हैं, वोट मतलब नौकरी ज़्यादा देनी है, वोट थोड़ा मिलता कोई बात नहीं। चाहे हमारा और भी गांव है, गांवों के हिसाब से तो कंडीशन मत रखो। और हम भी अपना जो गुजर कैंडिडेट होता है उसके खिलाफ होकर हम आपको वोट देते हैं। उसमें मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी। भाई मैंने कहा कि मैं गुजर हूं, मैं गुजर के छाती पैर रख के वोट देता हूं। अगर मैं कैंडिडेट कह देता तो शायद ये बात नहीं बनती। बाकी मेरा कहने का ऐसा बिल्कुल भी कोई तात्पर्य नहीं था कि मैं अपने समाज को या किसी को मैं बदनाम करूं या मैं भी गुजर हूं, मैं गुजर के खिलाफ बोलूं। लेकिन पंडित जी ने क्या कि पूरे 5 साल में चाहे काम विपक्ष का नेता था, एक आवाज़ उठाई है, हमारे पहाड़ की भी आवाज़ उठाई है, भाई हमारा पहाड़ खुलना चाहिए। पत्थर की हमारी गाड़ी पकड़ी जाती है, उस पर भी आवाज़ उठाई है, विधानसभा में आवाज़ उठाई है। और वो हर तरह से तत्पर रहते हैं। हमारे लिए कफन भी पहरा उन्होंने जनता के लिए कि भाई काम नहीं हो रहे, मेरे को पैसे दो, मेरे को काम कराने। तो हम तो उसके काम विकास को देखते उसके साथ हैं। और पीछे हमने जब पहले सरपंच थे तो एक बार कहने से उन्होंने हमें कॉलेज दिया, जो खेड़ी गुजरान में आज हमारे अड़ोस पड़ोस की बहन बेटियां पढ़ रही हैं। तो एक नहीं तो फरीदाबाद में कोई नहीं जाती थी और वो BA MA यहाँ से करके पास होके जा रही है, डिग्रियां ले रही है लड़कियां। तो मेरा किसी भी मोटिव में नहीं था। मेरा सारा मोटिव था कि पाली गांव, क्योंकि मेरा बड़ा गांव है पाली गांव, सारे युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार उसमें हुड्डा की आ रही है, हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है। तो मैं भी उस पर प्रेशराइज कर रहा था कि भाई जब वोट थोड़ी मिले आपको, लेकिन हमारे सबसे ज्यादा पाली के लड़के लगने चाहिए, फिर गांव की जिस हिसाब से आबादी उस हिसाब से लड़ने चाहिए। मेरा किसी भी गुजर भाई के लिए कोई भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। इतना जल्दबाजी में थोड़ा सा मेरे से गलती हुई है कि भाई मैंने गुजर है, गुजर के लिए कह दी। भाई हम गुजर है, गुजर की छाती पैर रख के वोट देते हैं, ऐसा मैंने कह दिया। लेकिन मुझे गुजर कैंडिडेट कहना चाहिए था। हम अपने गुजर को छोड़ के तो वोट देते हैं पंडित जी को, तो उसमें कोई वो भी नहीं था कि भाई हमने हमारा कैंडिडेट होता लेकिन हम उसको छोड़ के गुजर को उसको वोट देते पंडित जी को। पर फिर भी मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं अपनी बिरादर के कभी खिलाफ नहीं हूं, मैं अपनी बिरादर का सम्मान करता हूं और मैं गुजर हूं, गुजर ही रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मेरे से कोई गलती हो तो माफी देना। और मैंने तो अपने समाज के लिए ये कोशिश की है कि भाई मेरा अच्छा काम हो, मेरे भाई नौकरी लगे। और नीरज पे भी परिसर इसलिए मैं बना रहा था कि हमारा पाली गांव बड़ा गांव है, इतने लड़के बेरोजगार घूम रहे धर्मेंद्र भाई कि बुरे हालात, हर गांव में लड़के 100-100 200 घूम रहे। अगर ये कंडीशन आ जाए कि 50 वोटों पे एक लड़का नौकरी दूंगा तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। फिर नीरज जी ने ये हाँ करी है कि भाई जिसका भी रुजूम आएगा, जो आदमी क्वालिफाई कहीं करेगा, बायोडाटा आएगा, मैं उसको निराश करके नहीं भेजूंगा। ज्यादा से ज्यादा अपने इसको क्षेत्र को नौकरी दूंगा, क्योंकि 10 साल से यहाँ पे नौकरियां नहीं लगी हैं। ये बात हुई। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपने देखा होगा, कह रहे हैं कि अगर मैं गुजर कैंडिडेट की छाती पर पैर रखकर वोट देता हूं या हम देते हैं तो बयान जो है इस तरह से मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाता। इन्होंने बोला कि गुजर की छाती पर पैर रखकर हम वोट देते हैं, यानी कि हम गुजर होकर गुजर को वोट ना देकर आपको वोट देते हैं, तो हमें नौकरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, हमारे पाली को नौकरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो चूंकि कैंडिडेट नहीं लगाया, अब इनके बयान को गलत जो है वे में वायरल किया गया, आपका ये कहना है। इस वजह से भैया
जिनको भी लगा हो कि भाई इन्होंने ऐसा बोल दिया, उनसे माफी आप मांग ले रहे हैं। देखिए, मैं सबसे अपने बिरादर से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर मेरे से कोई बयान में किसी को गलत ठेस भावना को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मेरा बिल्कुल मोटिव बिल्कुल नहीं था। मैं अपने समाज के साथ हूं, अपने गुजर भाई के साथ हूं, क्योंकि मैं भी गुजर हूं। और मैंने तो सिर्फ वो पाली गांव मेरा बड़ा है जी, मैंने पाली गांव के चक्कर में वो बात कह दी। लेकिन वो कैंडिडेट कहना चाहिए था। हम अपने को छोड़ के तो पंडित जी को वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट तो हमारे रहते हैं, लेकिन अपने से बात नहीं बन रही, इसलिए हम पंडित जी को वोट देते हैं। फिर भी मेरी सभी बिरादर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर किसी को भाई को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं। और आगे इस बात को जानना, क्योंकि मेरा जो वीडियो है जी वो बहुत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। 7 या 5-7 सेकंड का है। अगर उसको पूरी वीडियो को देखोगे तो उसमें ऐसी कोई मतलब मैंने कोई समाज का गलत यूज नहीं किया है, ना गलत बोला हो। वो तो लोग पूरी वीडियो भी आपकी देख ही लेंगे मेरे ख्याल। हाँ, पूरी वीडियो देखें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। अगर मेरे से सबसे हाथ जोड़ के माफी, कोई भी ऐसी भावना मेरी नहीं थी अपने समाज के साथ। मैं भी गुजर हूँ, गुजर रहूंगा और अपनों के साथ ही रहूंगा। ऐसी कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। इसमें आपने अपने आप से बोला था या विधायक नीरज शर्मा के कहने से बोला था? नहीं, कोई गलती इसमें? नहीं, नीरज शर्मा की कोई गलती नहीं है जी। नीरज शर्मा ने तो कंडीशन रख दी थी कि भाई मैं इतनी वोट पे एक नौकरी दूंगा। अब मेरा काम तो चलो छोटा पाखड़, मेरे से तो पूर्ति हो जाएगी, 10 लड़के लगा देगा जब भी काम चल जाएगा। लेकिन मेरा पाली गांव 20,000 वोटों की आबादी है, तो उसमें अगर 10 नौकरी मिलेंगे तो क्या होगा। तो मैंने पाली के ऊपर कहा था कि भाई नहीं, मेरे पाली गांव में आपको वोट से थोड़ी मिले, लेकिन नौकरी ज्यादा देनी है, क्योंकि वहां पे बेरोजगार ज्यादा है, गांव बड़ा है। इसलिए वो मैंने उसमें आवेश में वो बात कही। पाली गांव का पक्ष रखा था। हाँ, पाली गांव का पक्ष लगा था। हमारा नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा काम पाली है, सबसे ज्यादा बच्चे भी उसी में है, तो इसलिए मैंने वहां पाली का ज्यादा पक्ष रखा था। और गाँव में तो 10-10 भी मिलेंगे जब भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन पाली को तो 20, 30, 50 नौकरी चाहिए जी, जब कुछ गाँव की पूर्ति पड़ेगी। ये रखा गया था। ये रखा था जी। तो देख रहे हैं दोस्तों, पाकल गांव के सरपंच वेदपाल भड़ाना जी ने अपना पक्ष रखा, क्योंकि वो वीडियो कुछ लोग वायरल कर रहे थे कि भाई बड़ा गलत बोल दिया, ये बोल दिया। तो भाई साहब ने सोचा भाई मैं जो उस वक्त की भावना थी, और भावना किस लिए थी उसके लिए बताया कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिले, और ख़ासकर पाली गांव के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिले। इसी वजह से इन्होंने वो बयान दिया था। लेकिन कैंडिडेट बोलना भूल गए या कई बार निकला नहीं होगा जुबान से। सर, वो एक्चुअली में क्या जल्दबाजी में वहाँ पे चल रहा था, तो वो मतलब मुझे कहना चाहिए था भाई गुजर कैंडिडेट कहना चाहिए था। वो मेरे से गलती हुई है। बाकी मैंने सब गुजरों के लिए नहीं बोला, जैसे उसमें एडिट करके दिया जा रहा गुजरों की छाती पे पैर रखे, वो ऐसा मैंने बोला ही नहीं। गुजरों के लिए नहीं बोला मैंने, गुजर के लिए बोला था। गुजर कैंडिडेट बोलना चाहिए। ये थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया, तो उसके लिए मैंने माफी मांगी है। भाई बिरादर है मेरे अपने हैं, मुझे माफ भी करेंगे। बाकी मेरी भावना ऐसी कोई भी अपनी बिरादर के लिए ठेस पहुंचाने की बिल्कुल भी नहीं थी। चलो ठीक है दोस्तों, भाई साहब ने अपना पक्ष रखा है, क्लैरिफिकेशन दिया है, और जिनको भी इनके बयान से कुछ ठेस पहुंची, बुरा लगा, उनसे माफी भी मांग ली है। आप क्या चाहते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाए? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि ये अपना चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, इसको अनदेखा कर देना चाहिए, और आगे अपने जो कार्य हैं वो काम करने चाहिए। जो कैंडिडेट जिसको भाई को अच्छा लगता है वो उसके साथ रहेगा। भाई कोई पंडित जी के साथ रहेगा, कोई अभी बीजेपी के कैंडिडेट आ रहे, हो सकता है मंत्री जी का लड़का आ जाए, मंत्री जी के साथ रहेंगे, कोई नगेंद्र भाई के साथ रहेंगे। जिसका जहां मन है, जिसका जहां अपना सुविधा दिखती है वो वहां पे रहे, वोट दे। उसमें कोई किसी पे कोई ऐसी दबाव तो है नहीं जी इसमें। तो इस चैप्टर को मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको यही क्लोज करा जाए। मेरा कोई भी अपने बिरादर के प्रति कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। मैं भी बिरादर से हूं और मैं बिरादर का पूरा मान सम्मान करता हूं। इस बात को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूं, और आगे से ऐसी कोशिश करी जाएगी कि ऐसे कभी भी कोई ऐसी जान पूछ के अनजाने में भी कोई गलती ना हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।